सुनीता जी, आपके ऊपर बहुत गंदा तंत्र का प्रभाव है। 8 बार अलग अलग जगहों से तंत्र प्रयोग हुआ है। शरीर में रोग पीड़ा बढ़ते जा रही है, शरीर में दर्द बना रहता है, खून गाढ़ा हो रहा है, श्वास फूलता है, ज्यादा चलेंगे, हार्ट में ब्लॉकेज बन, आपके हार्ट का ऑपरेशन कराएंगे डॉक्टर, समझ रहे, क्योंकि ब्लॉकेज बन रहा है, श्वास फूलता है, चलते हैं तो, घुटनों में और मांसपेशियों में दर्द है, लीवर में सूजन है, और आपका एक पुतला बनाया है कि आपको कैंसर रोग हो जाए करके। लक्ष्मी को बार बार बांधा जा रहा है, परिवार पर उच्चाटन का महाउग्र तंत्र करके रखा है, जिससे आपका बेटा आपसे दूर हो जाए। बेटे से विचारों का मतभेद हो रहा है तथा गलत संगति में फंसा है। जो धन, अंगूठी, जो कुछ चोरी हुआ है, गायब हुआ है, सब बेटे ने किया, किसी और ने नहीं किया। कोई गायब नहीं हो रहा है, सब बेटा ले जा रहा है आपका, क्योंकि संगत गलत है, समझे, संगत गलत है और एक लड़की का चक्कर, दो चीज, और उसका जो दोस्त है वो बड़े बेकार है, उसको गलत सूखा नशा लगा रहे हैं। सूखा नशा मतलब स्मैक वगैरह का नशा लगा दिया है उसको। स्मैक समझते हैं आप? स्मैक का नशा लगा दिया है, जो कि सबसे गंदा नशा है, और एक बार लग जाए तो बर्बादी है इंसान के जीवन की, संपत्ति की, मान सम्मान की, सब चीज की हानि। कृष्ण कुमार जी, आप भ्रमित रहते हैं, मन अशांत अशांत लगता है, कमजोरी सा लगता है, कोई खुशी नहीं है मानो जीवन में, ऐसा लगता है। हेत्विक के बारे में जानना चाहते हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, सूखा रोग है, सिकल सेल रोग है, जिस वजह से जो है खून जो है सूख जाता है, बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। लीवर भी बच्चे का कमजोर है, जीभा भारी है, नजर दोष है, एवं घर पे जो तंत्र बाधा है वही तंत्र बाधा आपके बच्चे को परेशान करती है, स्वास्थ्य खराब करती है। आर्थिक प्रगति नहीं है, पितृ दोष है, कर्ज हो चुका है, पिता को जो है लकवा रोग हुआ है, घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है, बच्चे का खून बार बार सूखने की वजह से, सिकल सेल की वजह से बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। बच्चे के इलाज के चक्कर में बहुत पैसा बर्बाद हो रहा है, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है। खान सिंह जी के ऊपर तंत्र बाधा है, पुतला बनाकर पुतले के सर पे कीले ठोकी गई और 12 पुतले बनाए गए थे, इसलिए इनको ब्रेन हेमरेज हुआ, सर की एक नस फटी, जिसके वजह से लकवा रोग हो गया है। आपको भी सेम ऐसा ही लकवा रोग लगाने के लिए तंत्र क्रिया की जा रही है। आपके नाम से भी 9 पुतले बन चुके हैं। जैसे ही इसके 12 पुतले बनते हैं, 12वां पुतला बनते ही नस फटती है सर की, और ऐसे ही लकवा हो जाता है। सेम आपको भी ऐसे ही लकवा कराने का किया हुआ है। काफी परेशान है, चलने लगे ये कामना लेकर आए हैं, बोलने लगे ये कामना लेकर आए, चलने लगे और बोलने लगे ये कामना है, पर तंत्र बहुत ज्यादा हावी होकर शरीर को बेकार कर दिया है। समझ में आया? इसलिए आए ना आप कि चलने लगे और बोलने लगे, है ना? ये देखो, चलने लगे, बोलने लगे, ये कामना लेकर आए हैं, ठीक हो जाएंगे, करेंगे काट, ठीक है। सेम दुश्मन एक ही है, जो उन पे किया वही आप पे भी कर रहा है। मेरे ऊपर वंदना जी, आपके ऊपर तंत्र बाधा है, सुअर की बलि देकर तंत्र कराया गया है, आपको मारना चाहते हैं। आपको शरीर में बहुत कष्ट है, रोग पीड़ा शरीर में बढ़ते जा रहा है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, घुटनों में, कमर में, सर में और सीने में इसका पीड़ा है। गंदा तंत्र प्रयोग है, भूत प्रेतों का घर में वास है, अकाल मृत्यु कराने का तंत्र क्रिया की गई है, बेटी के ऊपर उग्र तंत्र है और विवाह नाशक तंत्र बना है, मतलब बेटी का विवाह नहीं होगा, ऐसी ही उम्र बीत जाएगी, शादी नहीं होगी, घर पे रह जाएगी, विवाह ना हो बेटी का, क्या है, विवाह नाशक तंत्र बना है, विवाह ना हो, सफलता ना मिले जीवन में, ऐसा तंत्र करा कर रखा है। बेटे का भी भाग्य जो है बांधा हुआ है, असफल करने का तंत्र, मतलब कुछ भी काम करेगा जीवन में सोचेगा तो असफल हो जाएगा। विवाह विनाशक तंत्र है, विवाह नहीं होगा, मोटापा बढ़ रहा है, आलस है, क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, घर वालों की बात नहीं मानता है, विधवा महिला के चक्कर में पड़ा है, एक विडो महिला है, उसके साथ इसका चक्कर चल रहा है, इसलिए वो घर में नहीं, यहाँ लिखा, और उसकी लक्ष्मी बांधी। मैंने तो कुछ नहीं पूछा, पहले पर्चा लिखा, उसके बाद पूछा, पर्चे में सारा चीज है। मैं कुछ पूछा पहले आपसे? पहले सिर्फ नाम पूछा और पूरा पर्चा लिखा, उसके बाद पूछा ना आपसे पूरा कहानी है। सही है गलत है? सही है। कृतिका जी,
आपके ऊपर वशीकरण एवं मोहिनी तंत्र का प्रयोग किया जा रहा है। आपको आपके पति से अलग कराने के लिए तथा मन में स्थिरता नहीं है, विचारों का भटकाव बना रहता है और तंत्र के चलते शरीर में थोड़ी सी व्यथा है, हल्का भारीपन, और यूट्रस जो है उसकी दिक्कत है, वो नीचे की तरफ खिसकी हुई है। संतान सुख की आपको जो प्राप्ति नहीं हो रही है क्योंकि यूट्रस नीचे खिसका हुआ है, इसलिए गर्भ धारणा में बाकी चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक रहेगा। आशीर्वाद।